सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। आज हम अपना 10th क्लास यूपी बोर्ड की एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों को देखेगा और समझ गया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बच्चों से भी शेयर करो कि वे भी सब्सक्राइब करें। देखो जरा समझो, हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक रेखिक समीकरण। कैसी? एक रेखिक समीकरण, ये है वो समीकरण, ठीक है, दी गई है। ओके, दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामिति निम्न प्रकार से हो। अब उसने ये बोला है कि एक समीकरण तो ये दे रखी, ओके, और दूसरी समीकरण आपको लिखनी है, पर किस कंडीशन में लिखनी है? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो? रेखाएं प्रतिच्छेद जब करती है, जब a1/a2 नोट इक्वल हो b1/b2 के। इधर का चाहे इक्वल हो या नोट इक्वल हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। रेखाएं समांतर जब होती है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, और नोट इक्वल हो c1/c2। और संपाती रेखा कब होती है? जब तुम तीनों की तीनों चीज इक्वल हो जाए, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन तब बनती है। अब देखिए हमारे सामने पहला है कि रेखा प्रतिच्छेद करती हो, ये समीकरण है मेरे पास, ठीक है। अब इसे तो है एक समीकरण, कैसे समीकरण है? एक। अब हमें दूसरी समीकरण बनानी है इसके लिए ही, पर कंडीशन क्या है? जब रेखा प्रतिच्छेद करे। रेखा कब प्रतिच्छेद करेगी? जब a1/a2 नोट इक्वल हो b1/b2 के। यानी एक समीकरण ऐसी बनानी है जिसका a1/a2 b1/b2 के नोट इक्वल हो। तो यहाँ तो ले रहा हूं मैं 5x, जिससे कि a1/a2 तो 2/5 आ जाएगा, राइट। और इधर ले रहा हूं मैं कितना? 5। कितना? 5 नहीं हटाओ, इधर ले लेते हैं 4। कितना? जिससे कि b1/b2 करे तो दोनों दोनों क्या है? नोट इक्वल आ रहा है। कैसा है? नोट इक्वल। इधर भी कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। ये बनी इक्वेशन 2। अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, पर वो कुछ भी ऐसा लेना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, इस कंडीशन को संतुष्ट करे। अब देखो ये वाली चीज इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। a1/a2 निकल लो कितना का? 2/5। b1/b2 निकल लो कितना का? 3/4। दोनों नोट इक्वल है ना, 80 वाला भी नोट इक्वल ही है, राइट। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने दूसरी समीकरण इसके लिए बना दी, खुद से बनानी सभी। अब इसके लिए बनाते हैं जी, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण एक है। अब समीकरण दूसरी बनानी है, पर कंडीशन क्या है? अब की बार a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो, तब रेखा समांतर होगी। ओके, तो कब होगा ये इक्वल? तो यहाँ पे अगर मैं देखो जू को तो 2 ले लूँ और यहाँ 3 ले लूँ, तो जू की तो ऐसी समीकरण बन जाएगी, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं होने, राइट। तो कुछ चेंज करते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल, इसका डबल। तो ये 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, और इसे लेते हैं अलग क्योंकि हमें नोट इक्वल चाहिए, तो इसे ले लेते हैं कुछ भी अपनी मर्जी से। कितना? 7 बराबर 0। इक्वेशन 2। अब देखो a1/a2 निकल लो, तो 2/4, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2 आगा। b1/b2 निकल लो 6 बटे, तो 1 2 सॉरी 3 3 3 दूनी 6, 1/2 आया, 1/2 आया। a1/a2 आया, ये b1/b2 आया, दोनों के दोनों बराबर है दोनों बराबर। और c1/c2 8/7 आगा, वो इसके बराबर नहीं होने का। तो कंडीशन भी फॉलो होगी और दूसरी समीकरण भी बन गई। अपनी साइड से ऐसे बनानी है। आ गई बात समझ में? अब तीसरी कंडीशन जिसमें तीनों इक्वल हो। क्या हो? तीनों इक्वल। पहली समीकरण तो हमारी यही है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? तीनों इक्वल लाने, तो इसमें किसी एक चीज की मल्टीप्लाई कर दो। 3 ही कर रहा हूँ, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और 3 3 8 24 बराबर 0। इक्वेशन 2। अब देखो जब तुम यहाँ पे a1/a2 निकल लोगे तो आगा 1/3, b1/b2 निकल लोगे 1/3, c1/c2 निकल लोगे 1/3, तीनों बराबर आएंगे, तो इक्वेशन बन गई इसके लिए दूसरी। इस तरह से हमें इनके लिए इक्वेशन बनानी है। अब तो समझ गए बात? पक्का? चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। इसमें देखो आपके सामने एक समीकरण ये दे रखी, एक समीकरण ये दे रखी, इसको एक ग्राफ खींचे। क्या खींचिए? पहला तो आपको ये वाली समीकरण लेकर आनी है, इसके लिए ब्रैकेट बनाना है,
एक्स वाई के मान रखने हैं, 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको यहाँ से। ऐसे दूसरे वाली समीकरण लेके आओ जी, ठीक है। इसका बॉक्स बनाओ, इसमें पॉइंट पुट करो, एक पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद ग्राफ खींचो, ग्राफ पे एक लाइन तो ऐसे जाएगी इस वाले ग्राफ की, इन दोनों पॉइंट को इस पे लो, मिला के लाइन खींच दो, फिर इन दोनों पॉइंट को इस पे लो, उन्हें मिला के लाइन खींच दो, ठीक है। ये बीच में कट आया, ये तो चलो बिंदु हो गया, बट अब की बार हमारे से बिंदु नहीं पूछा, एक्स वाई का मान नहीं पूछा, कुछ और पूछा है। पूछा है एक्स अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज पटल के छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुज बना ना एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष होती है नीचे चलने वाली, इस पे एक त्रिभुज बन गया ना। इसके निर्देशांक लिख ले, पहले तो इसका पॉइंट लिखना, फिर इसका पॉइंट लिखना, फिर इसका पॉइंट लिखना, इन बिंदुओं के निर्देशांक बताने क्या बनेंगे ऐसे कोमा करके, ठीक है। इसका भी तीनों का, बस इतना सा काम करना। समझ में आई बात? कर सकते हो, करो तो इसे फटाफट कंप्लीट। फिर इसे करने के बाद आज हमारी एक्सरसाइज हो जाए कंप्लीट, कल से स्टार्ट करेंगे अपनी 3.2। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।